हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना से परिचित कराना चाहता हूँ जिसने सारे विश्व को झकझोर दिया। आप जानना चाहेंगे वह घटना क्या थी? तो वह घटना थी प्रथम विश्व युद्ध। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, किनके मध्य हुआ, क्यों हुआ, इसके क्या परिणाम और प्रभाव रहे। तो हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में उस समय आरंभ हुई जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सर्बिया की राजधानी सराजेवो में हत्या कर दी गई और इस हत्या के पश्चात ऑस्ट्रिया ने इसके लिए सर्बिया को दोषी ठहराते हुए उसे 48 घंटे में 10 सूत्रीय मांगों को मानने के लिए बाध्य किया गया। जब सर्बिया ने ये बातें मानने से इनकार कर दी तो ऑस्ट्रिया के द्वारा आक्रमण की शुरुआत कर दी गई। इस प्रकार 28 जुलाई सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और यह लगभग 4 वर्षों तक चला और इसका अंत 1918 में उस समय हुआ जब जर्मनी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब बात आती है प्रथम विश्व युद्ध किनके मध्य हुआ। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो है वह दो गुटों के मध्य लड़ा गया था। एक गुट था मित्र राष्ट्रों का जिसमें सम्मिलित थे फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। वहीं दूसरी ओर धुरी राष्ट्र थे जिसमें सम्मिलित थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। इन दो गुटों के मध्य प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? तो आइए हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जिन कारणों से हुआ, वैसे तो उसके अनेक कारण हैं, किंतु 5 प्रमुख कारण हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को अनिवार्य कर दिया। इनमें पहला है गुप्त कूटनीतिक संधियों का होना। अब गुप्त कूटनीतिक संधियों से हमारा तात्पर्य क्या है? तो गुप्त कूटनीतिक संधियों से हमारा तात्पर्य ऐसी संधियों से है जिसमें गुप्त रूप से एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध नीतियों का निर्माण किया जाता है, उसके खिलाफ युद्धात्मक संधियां की जाती है और अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्र को अपने गुट में मिलाया जाता है। इस प्रकार इन संधियों की शुरुआत बिस्मार्क ने 1871 में की थी और 1890 तक वह अपनी गुप्त कूटनीतिक संधियों के माध्यम से जर्मनी को यूरोप में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। साथ ही फ्रांस को एकांकी बनाए रखने में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। किंतु बिस्मार्क के पतन के पश्चात और कैसर विलियम द्वितीय के शासक बनने के पश्चात जर्मनी की स्थितियों में परिवर्तन आया और जर्मनी ने ऐसे अनेक अवसर उपलब्ध कराए जिसके कारण उसके गुट के सदस्य उससे अलग होने लगे। उसमें सबसे पहले रूस उससे अलग हुआ और रूस ने इन गुप्त कूटनीतिक संधियों को देख लिया था। अतः ऐसी स्थिति में उनके मन में भी भय और आशंका का वातावरण उत्पन्न हुआ और उन्होंने भी अपनी सुरक्षा के लिए फ्रांस, इंग्लैंड के साथ गुप्त कूटनीतिक संधियां की, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। दूसरा बिंदु है उग्र राष्ट्रवाद की भावना। आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना इस समय तक चरमोत्कर्ष पर थी, किंतु जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद की भावना थी जिसके अंतर्गत जर्मनी अपने आप को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बताता था। साथ ही साथ जर्मनी के लोगों ने भी अपने आप को विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानव बताना प्रारंभ कर दिया। अब इस प्रकार की उग्र राष्ट्रवाद की भावना जब जर्मनी में पनपने लगी
तो उसके विरोध में विश्व के अन्य राष्ट्रों ने भी उग्र राष्ट्रवाद की भावना को अपनाना प्रारंभ कर दिया, जिसने घृणा, द्वेष, भय और आशंका के वातावरण को जन्म दे दिया, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। तीसरा बिंदु है उग्र सैनिकवाद की भावना। इस उग्र सैनिकवाद की भावना के अंतर्गत हम देखते हैं कि विश्व के सभी राष्ट्रों ने अपनी सैन्य शक्तियों में वृद्धि करना प्रारंभ कर दी, किंतु जर्मनी में केसर विलियम द्वितीय के शासक बनने के पश्चात केसर विलियम द्वितीय ने जब जर्मनी को विश्व की एक महाशक्ति बनाने का निर्णय लिया और उस आधार पर अपनी सैन्य शक्ति, नाविक सेना और जल सेना दोनों को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो विश्व के अन्य राष्ट्र उसकी इस भावना से आशंकित हो गए कि जर्मनी अगर विश्व की महाशक्ति बन गया तो विश्व के दूसरे राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में दूसरे राष्ट्रों ने भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दी, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। अगली बात आती है साम्राज्यवाद की भावना। वैसे तो साम्राज्यवाद की भावना का उदय इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के साथ ही आरंभ हो गया था, जिसमें उस समय इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कच्चे माल को खपाने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, साथ ही नए माल को खपाने के लिए भी बाजार की आवश्यकता थी, और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी उसे भी दूसरे राज्यों में बसाने की आवश्यकता थी। और इसी उद्देश्य से इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति के पश्चात साम्राज्यवाद की भावना को अपनाया। इंग्लैंड का अनुसरण करते हुए फ्रांस, रूस और विश्व के अन्य राष्ट्रों ने भी साम्राज्यवाद की भावना को अपनाया। इस साम्राज्यवाद की दौड़ में सबसे अंत में जर्मनी शामिल हुआ। जर्मनी ने जब साम्राज्यवाद की दौड़ में शामिल होकर बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन डालने का कार्य किया, पूर्वी समस्या में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे इंग्लैंड और फ्रांस के उपनिवेशों को खतरा पहुंचने की आशंका उत्पन्न हुई, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। अब बात आती है ऐसा कौन सा कारण था जिसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी, तो वह कारण था तात्कालिक कारण। इस तात्कालिक कारण के अंतर्गत ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई, जो सर्बिया की राजधानी सराजेवो में हुई, जो सराजेवो हत्याकांड के नाम से जानी गई। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर आक्रमण किया, तो उसका साथ जर्मनी ने दिया। जब जर्मनी ऑस्ट्रिया की ओर से युद्ध में शामिल हुआ, तो ऐसी स्थिति में सर्बिया की ओर से फ्रांस, इंग्लैंड और रूस सम्मिलित हुए और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। तो इस प्रकार देखते हैं दोस्तों, ये सारे कारणों ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म देने का कार्य किया। अब बात आती है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में अगर हम आरंभिक विजयों की बात करें तो उसमें धुरी राष्ट्र विजयी हुए, साथ ही धुरी राष्ट्रों का पलड़ा भारी रहा, किंतु मित्र राष्ट्रों का पलड़ा उस समय भारी हो गया जब अमेरिका उसमें सम्मिलित हो गया और अंत में विजय मित्र राष्ट्रों की हुई। तो हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम मित्र राष्ट्रों की विजय और धुरी राष्ट्रों की पराजय के रूप में सामने आता है। अब बात आती है प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर प्रभाव। तो हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के जो प्रभाव है उसे अनेक रूपों में देखा जा सकता है। इसके हानिकारक प्रभाव भी हुए और लाभदायक प्रभाव भी रहे। अगर हम इन्हें दो भागों में बांटें तो पहला है सकारात्मक प्रभाव और दूसरा है नकारात्मक प्रभाव। अगर सकारात्मक प्रभाव को देखें तो उसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उदय, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में ऐसी घटना दोबारा न हो, इस बात के लिए विश्व के सारे राष्ट्रों ने चिंतन मनन करना प्रारंभ कर दिया और एक ऐसी संस्था की आवश्यकता पर बल दिया जो विश्व में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करके रख सके और विश्व को इस प्रकार के
युद्ध से बचा सके, और इसी उद्देश्य का परिणाम राष्ट्र संघ की स्थापना के रूप में सामने आया। दूसरा है नवीन वर्गों का उदय। आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप दो नवीन वर्गों का समाज में उदय हुआ, जो एक पूंजीपति वर्ग के रूप में जाना गया और दूसरा श्रमिक या मजदूर वर्ग के रूप में जाना गया। इन दोनों वर्गों ने अपने अपने हितों की सुरक्षा के लिए अपने अपने संगठन बनाना प्रारंभ कर दिए, अपने नेता का चयन करना प्रारंभ कर दिया, और अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने नए तरीके से सारे क्रियाकलापों को संचालित करना प्रारंभ कर दिया। सकारात्मक प्रभावों के अंतर्गत तीसरा है जनतंत्रात्मक भावना का उदय। प्रथम विश्व युद्ध का सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि इस समय तक लोकतांत्रिक भावना जोर पकड़ चुकी थी और अब निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन पतन की ओर जाने लगा था। सभी राष्ट्रों ने जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना प्रारंभ की, जिससे जनतांत्रिक भावना का विकास हुआ। अब सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत अगला देखते हैं राष्ट्रीयता की भावना का विकास। इसके अंतर्गत सभी राष्ट्रों ने प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक स्थिति में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, अर्थात सभी राष्ट्रों ने एक दूसरे राष्ट्र का सम्मान करने की भावना को जन्म देने की बात की, दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात कही, और इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना तीव्र गति से आगे बढ़ी। अगला सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं विश्व शांति की पहल। यानी प्रथम विश्व युद्ध का सबसे सकारात्मक पहलू जो निकल कर आया वह था विश्व शांति के लिए सारे राष्ट्रों ने सोचना प्रारंभ किया। यानी युद्ध में जो भयावह घटनाएं घटित हुई, जिसके कारण अपार जनधन की हानि हुई, तो ऐसी स्थिति में सारे राष्ट्रों ने विश्व शांति की ओर कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो हमने देखा अभी तक कि प्रथम विश्व युद्ध के ये सकारात्मक प्रभाव थे, वहीं प्रथम विश्व युद्ध से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी समाज पर पड़े, विश्व पर पड़े। वो थे नंबर 1 अपार जनधन की हानि, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में लाखों की संख्या में सैनिक हताहत हुए, तो वहीं करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति भी नष्ट हुई, जिससे अपार जनधन की हानि हुई। दूसरा है जर्मनी पर प्रतिशोधात्मक संधि का थोपना। प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा नकारात्मक प्रभाव यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को पूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए उसके ऊपर वार्साई की प्रतिशोधात्मक संधि थोपी गई, और इस प्रतिशोधात्मक संधि का परिणाम जर्मनी में प्रतिरोध के रूप में सामने आया, जो आने वाले समय में विश्व के लिए खतरे की एक घंटी के रूप में दिखाई दिया। तीसरा नकारात्मक प्रभाव है अल्पकालिक शांति विराम, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व केवल 20 वर्षों के अंतराल तक ही शांति स्थापित कर सका, जिसके कारण इसे अल्पकालिक शांति विराम कहा जाता है, क्योंकि इसके पश्चात विश्व ने पुनः एक दूसरे युद्ध को देखा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में जाना गया। अंतिम नकारात्मक प्रभाव के रूप में हम देखते हैं विश्व में तानाशाही शासन का उदय, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व कुछ समय तक शांति स्थापित करने में सफल रहा, या राष्ट्र संघ कुछ समय तक शांति स्थापित करने में सफल रहा, किंतु जर्मनी पर जो प्रतिशोधात्मक संधि थोपी गई थी, उसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में प्रतिशोध की भावना ने जन्म लिया, जिसने हिटलर जैसे तानाशाह को जन्म देने का कार्य किया। वहीं इटली को भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद विशेष महत्व नहीं दिया गया, जहां मुसोलिनी जैसे तानाशाह ने जन्म लिया, और इस प्रकार दो नए तानाशाहों का उदय हुआ, जिन्होंने राष्ट्र संघ की धज्जियां उड़ाते हुए द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म देने का कार्य किया। दोस्तों, हमने देखा
इस वीडियो में कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, किनके मध्य हुआ, उसके क्या कारण थे, उसका क्या परिणाम हुआ और विश्व पर इसके क्या प्रभाव पड़े। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट से ज़रूर करें। साथ ही अगर इस प्रकार के वीडियो की श्रृंखला आप आगे देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।